Good morning, students. Today we will discuss human evolution. मतलब जो हमारी अभी तक मूवी चल रही थी इवोल्यूशन की, उसका हीरो आ गया है ना। इससे पहले आप मेरे को बताना इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की जो सीक्वेंस है ना वो बतानी है। कौन से मैमल्स हैं जो वोली वाटर में रहते हैं, जो मैंने 4 आपको बताए थे उनके नाम बताने हैं, ठीक है। और जो रेप्टाइल यानी कि जो डायनासोर वाटर में रहता था उसका नाम बताना है, ठीक है। और डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए थे और कौन से पीरियड में डोमिनेंट थे या फिर कौन से पीरियड में उन्होंने राज किया, ठीक है। ये क्वेश्चन बताना आप मेरे को। ह्यूमन इवोल्यूशन मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी किसकी है? ह्यूमन इवोल्यूशन। बिल्कुल इसकी ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है ह्यूमंस की, लेकिन हाँ बॉडी पावर बाकी एनिमल्स से कम है, लेकिन फिर भी बाकी एनिमल्स को कंट्रोल रखता है। किस बेस पे? ब्रेन कैपेसिटी पे, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतने डेवलप कर ली, टाइगर आ जाए रिवॉल्वर उठा लेगा, है ना। क्या टाइगर एक बार देख के तो डरेगा ही, हाँ अगर उसको भूख लग रही है कोशिश ज़रूर करेगा मारने की, ठीक है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन कब हुआ? 15 मिलियन ईयर्स एगो। और जो प्राइमेट्स उस टाइम पे थे ना, प्राइमेट्स ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, उस टाइम पे सबसे पहले कौन रहते थे? ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, ठीक है। रामापिथिकस मैन की तरह ज़्यादा दिखता था और ड्रायोपिथिकस एप की तरह ज़्यादा दिखता था, ठीक है। ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं बेटा। सबसे पहले कौन एग्जिस्ट करते थे? ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। 3 to 4 million years ago मैन लाइक प्राइमेट्स वर्कड इन ईस्टर्न अफ्रीका। और ये मैन की तरह दिखने वाले प्राइमेट्स थे और कहाँ? ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए थे, ठीक है। वैसे माना जाता है कि 15 मिलियन ईयर्स अगो आ गए थे, लेकिन ईस्टर्न अफ्रीका में इसके 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो भी फॉसिल्स वगैरह मिले हैं। और इनकी हाइट कितनी बताई जाती है? 4 फीट, ठीक है। और ये सीधे खड़े होके चलते थे, मंकी की तरह नहीं चलते थे, खड़े होकर अपराइट चलते थे, ठीक है। इसके बाद 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे और वो स्टोन वेपन्स यूज करते थे, बट फ्रूट खाते थे, ठीक है। फ्रूट खाते थे, मीट नहीं खाते थे। हमें कैसे पता चलता है इस चीज़ों का? बेटा टीथ पे अगर ज़्यादा एनिमल प्रेजेंट है, टीथ अगर ज़्यादा एनिमलाइज्ड है, तो मतलब वो नट्स फ्रूट्स ऐसी चीज़ें खाएंगे हार्ड। मीट हालांकि सॉफ्ट होता है तो उसके लिए इतने एनिमल की ज़रूरत नहीं है। इस बेस पे कहा जाता है कि वो फ्रूट्स खाते थे, मीट नहीं खाते। इसके बाद होमो हैबिलस, देखो ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, ये ध्यान रखने। उसके बाद कौन था? ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। इसके बाद है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस को माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने वाला, ठीक है। होमिनिड भी बोल सकते हैं इसको, ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने वाला होमो हैबिलस। इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्रैनियल कैपेसिटी बोलो, ब्रेन कैपेसिटी बोलो, 650 to 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। और वो भी मीट नहीं खाते थे, ठीक है। होमोजेनस के सबसे पहले मेंबर कौन है? होमो हैबिलस है, ठीक है। और वो कब रहते थे? 2.5 to 1.6 मिलियन ईयर्स एगो रहते थे। होमो हैबिलस ऑस्ट्रेलोथाइनस एफ्रेंसिस है, उससे इवोल्व हुए हैं बेटा, ठीक है। ऑस्ट्रेलोथाइनस एफ्रेंसिस जो कि ऑस्ट्रेलोथाइनस अफ्रीकन्स के साथ रहते थे, ठीक है, कोएग्जिस्ट करते थे। कब? 20,000 है, 2 लाख ईयर्स, लगभग 20,000 होना चाहिए, 20,000 दोनों ने कोएग्जिस्ट किया। ऑस्ट्रेलोथाइनस एफ्रेंसिस एंड ऑस्ट्रेलोथाइनस अफ्रीकन्स, ठीक है। होमो हैबिलस को हैंडीमैन बोला जाता है क्योंकि इसने अपने हाथों को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इसके ज़्यादातर प्रमाण मतलब जो इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमें कहाँ से मिले? मैरी और लुइस लिकी फॉसिल जो मिले थे ना, मैरी एंड लुइस लिकी, उस बेस पे इसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जो कि 1.2 to 1.3 मीटर टॉल थे और उनका वेट था 32 to 37 किलो, ठीक है। वो भी क्या हो गए बेटा? एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों?
होमो हैबिलस एक्सटिंक्ट क्यों हुए? क्योंकि होमो इरेक्टस आ चुके थे और होमो इरेक्टस उनके साथ compete करने लगे हर लेवल पे, तो इन्हें भागना पड़ा, ठीक है, इन्हें एक्सटिंक्ट होना पड़ा। इसके बाद कौन आ गया भाई? होमो इरेक्टस, ठीक है, दैट लिव थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द पैलियोस्टोसिन जियोलॉजिकल एपोक। कौन आ गया? होमो इरेक्टस। और ये कौन से एपोक में रहा है? प्लीस्टोसीन में। होमो इरेक्टस की मतलब जो बॉडी साइज है, शेप है, वो मॉडर्न मैन की तरह है, ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट एंसेस्टर बोल सकते हैं, जो कि मॉडर्न मैन की तरह दिखता था, उसके लिम्स, उसका स्ट्रक्चर मॉडर्न मैन की तरह था। किसका? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इरेक्ट होके चलना लग गया था, बिल्कुल सीधा होके अपने बॉडी को बैलेंस करके चलने लग गया था, है ना। देखो सभी एनिमल्स 4 पैरों पर चलते हैं, ठीक है, ह्यूमन है जो बाईपेडल लोकोमोशन करता है, और यही सबसे मतलब बड़ी वो मिली, बड़ी म्यूटेशन हुई, जिसके कारण ह्यूमन ने सब पे राज किया है। क्योंकि जब वो 2 पैरों पे चलेगा तो अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज़ कर पाएगा, और जिसके कारण उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है और इतना सब कुछ है आज, ठीक है। देखो ऐसी थी बैकबोन, मैंने बताया हुआ आपको, ऐसी बैकबोन थी, कुछ ऐसे म्यूटेशन हुए हैं, कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ जीन में, क्रोमोसोम्स में, कि ये बैकबोन ऐसी हो गई, और ऐसी होती वो इरेक्ट खड़ा होने लग गया, अपने दोनों हाथों को यूज़ करने लग गया, और जिसके कारण ही वो सब पे राज कर रहा है, और उसकी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। कंप्लीट फॉसिल जो मिलता है होमो इरेक्टस का, वो है टर्काना बॉय, उसका नाम है टर्काना बॉय। होमो इरेक्टस टूल मेकर था, केव्स में रहता था, आग को यूज़ करना सीख लिया था इसने, ठीक है। ध्यान रखना ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल मेकर था, केव में रहता था, फायर को यूज़ करना सीख लिया था, स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और होमो इरेक्टस को ही पैकिंग मैन बोलते हैं, जावा पैकिंग मैन, चाइना में पैकिंग मैन बोलते हैं इसको, होमो इरेक्टस का। चाइना का तो नाम ही मतलब है ना। होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन कैपेसिटी, और होमो इरेक्टस के पास ब्रेन कैपेसिटी बाकी सबसे ज़्यादा थी। कितनी? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। वो इन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, होमो इरेक्टस ने मीट खाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद आई होमो निएंडरथैलेनेसिस, ये आपको सीक्वेंस भी याद करनी है। होमो निएंडरथैलेनेसिस, और इनका निक नेम है निएंडरथल, ठीक है, इतना बड़ा कौन बोले? निएंडरथल बोलते हैं। कहाँ रहते थे? यूरोप एंड साउथ वेस्टर्न टू सेंट्रल एशिया अबाउट 40,000 ईयर्स एगो, और ये स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो गई। इनका नाम निएंडरथल क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो पहला फॉसिल है वो निएंडर वैली में मिला। कहाँ मिला? निएंडर वैली में, जो कि जर्मनी में है, ठीक है। और निएंडरथैलेनेसिस ये नेम किसने दिया? विलियम किंग ने दिया, बहुत भयानक नाम दे दिया। चलो यूज्ड, और वो क्या करता था? सोफिस्टिकेटेड टूल्स। अब उसने टूल्स को, पहले स्टोन टूल यूज़ करता था टूल्स, ठीक है, अब उसने अच्छे टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, आगे से मतलब थोड़े नुकीले बनाने स्टार्ट कर दिए, पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ जोड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अच्छे से उसको पकड़ पाए। फायर को कंट्रोल कर लिया अच्छे से, शेल्टर्स में रहने लग गया, ठीक है, और क्लोथ्स पहनने लग गया, ठीक है। और बेटा ये निएंडरथल ने ही स्टार्ट किया कि वो अपने जो उनके कोई अपना मरता है तो उन डेड बॉडीज़ को बरी करना, ठीक है, दफनाना, और उनकी ग्रेव्स पर कभी कभी ऑफरिंग मतलब जैसे फ्लोर वगैरह चढ़ा देना, ये भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, रिचुअल्स अपनाने लग गए थे ये लोग, है ना। और इनकी हाइट, निएंडरथल की हाइट थी 5.5, 5 फुट 5 इंच, ठीक है, मेल की, और फीमेल की 5.1। और इनका ब्रेन साइज बहुत ज़्यादा 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखना है ये निएंडरथल का ब्रेन साइज 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये कहाँ रहते थे? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में, लगभग 1 लाख ईयर्स टू 40,000 ईयर्स पहले रहते थे, ठीक है। इसके बाद आए क्रोमैग्नोन्स। एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं बता रखा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है बेटा, सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी इन्हीं के पास मानी जाती है, ठीक है। 30,000 ईयर्स एगो रहते थे, हाईली स्किल्ड थे, और
वो स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, स्पेशलाइज्ड कि इस चीज़ के लिए ये टूल बना लेता हूँ, इसके लिए ये टूल बना लेता हूँ। और उन्होंने धनुष्वान बो और एरो भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। क्रो-मैग्नोन्स केव पेंटर्स थे। केव पेंटर्स मतलब उन्होंने अपने केव को सुंदर दिखने के लिए उसमें पेंटिंग करना स्टार्ट करते थे। और पेंटिंग के लिए वो क्या यूज़ करते थे, जो पेंट बनाते थे वो किससे बनाते थे, मैंगनीज एंड आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज एंड आयरन ऑक्साइड। और बहुत ज़्यादा ऐसे सीन ना, फ्रांस और स्पेन की जो केव्स है वहाँ की सेलिंग्स और वॉल्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स हैं जो आज भी प्रेजर है, आज भी हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, और केव पेंटर्स बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे बेटा, बहुत अच्छी। ठीक है, और क्या यूज़ करते थे, मैंगनीज एंड आयरन ऑक्साइड। क्रो-मैग्नोन की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर मानी जाती है। कुछ साइंटिस्ट तो ऐसा मानते हैं कि क्रो-मैग्नोन्स कहीं गए, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और हो सकता है वो किसी दूसरे प्लेनेट, किसी दूसरी गैलेक्सी में चले गए हों, ऐसा तक मानते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, लेकिन इसकी कोई एविडेंस अभी तक नहीं है बेटा। ठीक है, इसके बाद आए होमो सैपियंस यानी कि मॉडर्न मैन, हमारे बारे में बात हो रही है। ये कहाँ अरोज हुए, अफ्रीका में। ठीक है, और ये इतने मतलब इन्होंने ये इनके पास इतना वो था कि कॉन्टिनेंट्स ने अक्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और अलग अलग रेस में डिस्टिंक्ट हो गए, निग्रू और अंग्रेज, ठीक है, मंगोलियंस, इनमें डिस्प्यूट हो गए। होमो सैपियंस मॉडर्न मैन हम जिसको बोलते हैं, और इसके बारे में तो आपको सब पता ही है। अच्छा, ड्यूरिंग आइस एज 75,000 to 100,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सैपियंस अरोज। कब अरोज हुए बेटा, 75,000 to 1 लाख ईयर्स एगो। एग्रीकल्चर कब आई, 10,000 ईयर्स बैक। कब आई एग्रीकल्चर, 10,000 ईयर्स बैक। ह्यूमन इवोल्यूशन की भी सीक्वेंस लिख के भेज देना मेरे को, और याद करनी है बेटा ये सीक्वेंस। ठीक है, नाम थोड़े से अजीब है लेकिन हो जाएंगे। ड्रायोपिथिकस एक बार बता दो, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस। रामापिथिकस मैन की तरह ज़्यादा दिखता था, ड्रायोपिथिकस एप की तरह ज़्यादा दिखता था। ठीक है, और ये 4 फीट के होते थे बेटा, सीधे चलते थे लगभग। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, है ना, उन्होंने स्टोन वेपन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद होमो हैबिलस की ब्रेन कैपेसिटी है 650 to 800 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये अर्लीस्ट मेंबर है होमोजेनस का। ठीक है, होमोजेनस का। और इनके जो इनको हैंडमैन भी बोला जाता है। होमो हैबिलस को ही हमने क्या बोला है, हैंडमैन। और इसके फोसिल्स हैं जो इसको डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से, वो कौन है, मैरी एंड लुइस लिक्की। इंपॉर्टेंट है ये फोसिल्स के नेम, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये भी बेटा क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद कौन आए, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस बहुत ज़्यादा टाइम तक प्लेस्टोसीन एपोक में रहे हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर, साइज, बॉडी मॉडर्न मैन की तरह दिखता था। ये टूल मेकर है, केव्स में रहने लग गए, फायर यूज़ करने लग गए, और इन्हीं को हम जावा पैकिंग मैन भी बोलते हैं। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर तक है। ठीक है, इसके बाद कौन आए, निएंडरथल्स। कहाँ मिला इनका फोसिल, निएंडर वैली में मिला, जो कि जर्मनी में है, इसीलिए उसके बेस पे इनका नाम निएंडरथल पड़ा। और होमो निएंडरथैलेनेसिस ये नेम दिया किसने, विलियम किंग ने दिया। और ये सबसे मतलब इन्होंने सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया, फायर को कंट्रोल कर लिया, शेल्टर्स, डेड को बरी करना भी निएंडरथल ने स्टार्ट किया। ध्यान रखना ये पॉइंट, बरी करना, डेड को बरी करना किसने स्टार्ट किया, निएंडरथल्स ने। इसके बाद इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्रो-मैग्नोन्स आए जिनकी 1600 से भी ज़्यादा मानी जाती है, और इन्होंने ये केव पेंटर्स है। ठीक है, बोर एरो का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। केव पेंटर्स पेंटिंग में क्या यूज़ करते हैं, मैंगनीज एंड आयरन ऑक्साइड्स। आज भी पेंटिंग प्रेजर्व है बेटा, फ्रांस और स्पेन की केव्स में। इसके बाद होमो सैपियंस आ गया। ठीक है, और इसके बाद आज आ गया कोरोना वायरस। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।